आप सबका धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर बरसात में बहुत सारी सड़कें बंद हुई है और बहुत सारे लोगों का निजी नुकसान भी बहुत हुआ है। आप सब ने पराला मंडी का सुना होगा। कुछ लोगों ने तो मंडियों के बाहर ही सेब खरीदना शुरू कर दिया है, जहां पर पेटियों में वेट के हिसाब से वेरिएशन है, वहां मंडी के बाहर ही बोलियां लग रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से ये जानना चाहता हूं कि वो कौन लोग जो पराला मंडी के बाहर सेब ले रहे हैं और जिसमें एसडीएम और पुलिस को भी कंप्लेंट की है, उनकी गाड़ियां भी जब्त की है। किसने बारे में आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले पराला में लदानियों ने हड़ताल की, सोलन में की। उससे हिमाचल प्रदेश का जो रेवेन्यू भी जनरेट होता है मंडियों से, अब लोगों ने पलायन कर दिया चंडीगढ़ और दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे की तरफ। और ये पहली बारी हुआ है। आप जितनी हिमाचल प्रदेश की मंडियां हैं वहां का सारा डाटा निकालेंगे, बहुत सारे बागवान चंडीगढ़, दिल्ली की तरफ बढ़ गए हैं और एक ही डर से कि हिमाचल की कौन सी मंडी कब बंद हो जाए, ऐसा ना हो कि हमारा सेब उसमें सड़े। ये किलो का जो माननीय मंत्री महोदय ने, हम भी चाहते हैं कि सेब किलो जो 2 किलो कटता है कहीं भी नहीं कट रहा है। और बागवान हिमाचल प्रदेश के बहुत ही, एक तो मैक्सिमम सड़कें बंद है, बहुत ही तकलीफ से सेब को मंडी तक लाते हैं। और मंडी में एक संशय ये पैदा हुआ है कि कौन सी मंडी कब बंद हो जाए। इस बारी पहली बारी ऐसा हुआ है कि बागवान अपनी फसल को मार्केट में बेच नहीं पा रहे हैं। तो साल में पूरी साल मेहनत करते हैं, पूरी साल की उनकी मेहनत है पूरी। कुछ बागवान तो बहुत छोटे हैं, इतने जिनकी 100-50 पेटियां होती हैं, जिनकी साल की अपने पूरे राशन आता है। और वो बागवान भी आज पहली बारी ऐसा हुआ है कि बहुत ही तकलीफ में है। और सरकार हमेशा धमकी देती है, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, जो हमेशा धमकी से बागवान इससे बहुत डरे हुए हैं। मेरी सरकार से विनती है कि एक आप जो भी निर्णय लेना है, एक निर्णय लेकर और सबसे बात करें। हिमाचल प्रदेश की कोई भी मंडी आज तक के इतिहास में आपने, पराला मंडी कभी बंद नहीं हुई है, सोलन मंडी कभी बंद नहीं हुई है। हर तीसरे दिन मंडी अब बंद हो रही है। कभी आड़तू कर रहे हैं, कभी लदानी कर रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। मेरी सरकार से विनती है कि आप एक समन्वय बनाएं सबका, बागवानों और तीनों का इनका समन्वय बनाएं, चारों का, सरकार समेत, जिससे बागवानों को ये लगे कि अब कोई भी मंडी हिमाचल प्रदेश में बंद होने वाली नहीं है। हमारा सेब, आप सब जानते हैं कि अगर 1-2 दिन सेब फंस जाए मंडी में, वो खराब हो जाता है, उसकी वैल्यू आधे से भी नीचे रह जाती है। और अगर उसी दिन सेब बिके, उसकी वैल्यू डबल हो जाती है। और जैसे ये पहली बारी हुआ है, आप जब से सेब हिमाचल प्रदेश में हुए हैं, आज से पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। और आज से पहले कभी भी बागवान इतने भयभीत नहीं हुए जितने पहली बारी हुए कि सरकार क्या निर्णय ले लेगी, सरकार क्या काम कर देगी। आपने देखा होगा कि एचपीएमसी वाले सेब लेने हूं कि इस तरह से बागवानों को तड़पाकर, तकलीफ देकर कोई भी सरकार, सुख शांति समृद्धि किसी भी सरकार में नहीं हो सकती। बागवान एक अन्नदाता होता है, किसान अन्नदाता होता है, और वो बहुत ही डरे हुए हैं, भयभीत है। उनके एक मीटिंग कॉल करके बागवान, किसान, बागवान और सरकारी एजेंसी और आर्थू और लदानी, ये सब इकट्ठे करके एक मीटिंग करके कि उसके बाद एक निर्णय लेके और उसमें कोई भी मंडी बंद ना हो, ये निर्णय लें। क्या मानते हैं सर, जो किलो के हिसाब से सेब बेचा जा रहा है, जैसा आपने बताया कि 2 किलो काट कर उसमें दिया जा रहा है, इसमें कितने बदलाव होने
ठीक है? क्या मानती है भाजपा, क्या मानती है, आप क्या मानते हैं? हम ये चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी स्वर्गीय श्री नरेंद्र बरागटा जी ने ही ये लाया था कि बागवान को खुद अगर मेरे कहीं 28 पेटी किलो का आ गया तो उसको पैसे 22 के मिल रहे हैं, 6 किलो के पैसे नहीं मिल रहे बागवान को। ये तकलीफ हो रही है और ये बहुत ही मतलब हम ये बोलते हैं कि या तो आप इसमें आप यूनिवर्सल कार्टन लाते, यूनिवर्सल ग्रेडिंग लाते, पहले बागवानों को पूरे एजुकेट करते, इसमें कैंप लगाते, बागवानों के बगीचे में जाते, क्षेत्र में पूरे एरिया में आप सबको समझाते, फिर जो पुरानी पेटियां थी उसका कोई ना कोई लोग उसका समाधान ढूंढते, पर एकदम लागू करके हमारी ये विनती है जो बागवान जितना पेटी में सेब ला रहा है उसको पूरा पैसा मिलना चाहिए बागवान को। और मौजूदा स्थिति के हिसाब से आप मानते हैं कि किलो के हिसाब से सेब बेचना ठीक नहीं है, ये आप कह रहे हैं? किलो के हिसाब से सेब बेचना बिल्कुल ठीक है, पर अगर कोई 28 किलो को लाता है तो उसको 28 किलो के पैसे मिले, उसको 22 किलो के ना मिले, ये हमारी विनती है। और दूसरा जो बीच में आपको हैरानी होगी, कभी भी पराला में ऐसा नहीं हुआ कि रोड में ही कहीं मंडी लग गई और सेब बाहर से ही बिक रहा है। बागवान डर गए कि यहीं अंदर ले जाएंगे, वहां किलो बाहर से ही, और उसमें केस भी। मेरी सरकार से विनती है कि ये कौन सा ग्रोह है जो बाहर सड़कों में ही ले रहा है, मंडियों में फीस नहीं दे रहा है, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। सर, आपको क्या लगता है कि सरकार बागवानों को समझाने में विफल रही है? सरकार ने एकदम निर्णय, आप ये बात समझना कि जिस दिन लदानी स्ट्राइक कर देते हैं बागवानों की क्या स्थिति होगी। जो 50 पेटी का बागवान है बेचारा, वो तो बोलता होगा कल को तो खराब हो जाने हैं, फिर कल उसकी जैसे पहले दिन की सेब आया और दूसरे दिन उसकी बोली ही कम लगती है। मतलब एक ऐसा डर पैदा कर दिया, और पहली बार ही हुआ ऐसा ऊपर से पूरी दादागिरी कि हम एचपीएमसी वाले लेंगे। एक दाना तो एचपीएमसी वालों ने लिया नहीं, और रोब इतना मार रहे कि मतलब आपने देखा होगा पराला मंडी में एचपीएमसी वालों ने अलग से खोला, कोई बागवान उनके पास नहीं गया। मतलब स्थिति ऐसी पैदा कर दी कि एक और मतलब मेरी ये विनती है, जब तक समन्वय सबका नहीं बनेगा, एक भय खत्म नहीं होगा कि ऐसा कुछ नहीं है, तब तक ये सारी बातें चली रहेगी। आपका क्या कहना है कि बिना प्लानिंग के जल्दबाजी में लिए गए निर्णय? हाँ, बिना प्लानिंग से जल्दबाजी में निर्णय लिए, जिसका दर्द बागवान उठा रहे हैं। सॉल्यूशन क्या मानते हैं आप, क्या इसका सॉल्यूशन होना चाहिए ऑल ओवर? हमारी ये विनती सरकार से है, जो बागवान सेब मंडी का 28 किलो है उसको 28 किलो के पैसे मिले। अब उसको सब बागवानों को ये सारी जानकारी नहीं है कि कोई दूरदराज क्षेत्र का, आजकल आपको पता है कि यहाँ तो दूरदराज के क्षेत्र है, सड़कें सारी बंद है ना।